बोलो जय विष्णु भगवान की जय। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं मौली वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल में, मौली की प्यारी दुनिया। तो आज है निर्जला एकादशी, भीमसेन एकादशी, जो जेठ के महीने में होती है। तो मैंने कल बृहस्पति किया था, आज एकादशी का व्रत किया है। इसमें मैं पानी वगैरह भी नहीं पीती हूँ, पीऊँगी लेकिन अभी नहीं पीती हूँ, ना सुबह से पी हूँ। और पूजा मेरी हो चुकी है बहुत अच्छे से डन। भगवान जी दिख रहे हैं। ऐसे आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ। और आज सुबह से बहुत हौच पौच वाला माहौल है, जल्दी 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 सारा काम वाम हो रहा है। देखिए मेरा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, बच्चे भी बात ले रहे हैं। बोलो जय विष्णु भगवान की जय। तो आज था निर्जला भीमसेन एकादशी। तो सुबह सुबह का टाइम था, इस टाइम शायद से 8:30 या 8:15 हो रही होगी। और मेरी पूजा पाठ हो गई थी बिल्कुल डन, अच्छे से आरती पूजा जो जैसे मैं करती हूँ वैसे कर ली थी। क्योंकि आज की मेरी व्रत थी और बच्चे यहाँ पर शायद से बात ले रहे थे तो बहुत आवाज़ आ रहा था, इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब बच्चे यहाँ पर हो गए थे रेडी, खुद से नहा लेते हैं। बाबू तो साबुन वगैरह लगा कर भी नहा लेता है, और प्रिंसेस कहे कि सिर्फ पानी से नहाना होता है ना, तो वो अच्छे से नहा लेती है। तो फिर वो दोनों अपने से नहा लेते। जब मैं पूजा कर रही थी तब मैंने दोनों को कपड़ा दे दिया, कपड़े पहन लिए, हल्का फुल्का से रेडी हो गए। अब बच्चों के ब्रेकफास्ट का टाइम था और कुछ बना हुआ था नहीं, तो मैं कही चलो आज मैं इनको बिस्किट ही दे देती हूँ। ये जो क्रीम वाले बिस्किट होती है ना, ये बच्चों की फेवरेट होती है, तो बस थोड़ा थोड़ा ये बिस्किट ले रहे थे। तो बच्चे भी हो गए हैं रेडी, और उस बीच में मैं उन लोगों को तैयार करते करते, मतलब उन लोग अपना ब्रश फ्रेश ये सब हो गए थे, बस नहलाना था। नहा भी खुद ही से लेते हैं, बाबू तो साबुन वाबुन लगा के भी नहा लेता है, और प्रिंसेस को अगर सिर्फ पानी से नहाना तो खुद से नहा लेती है। बाकी जब साबुन लगाना रहता है ना तो मैं लगा देती हूँ, बाकी वो फिर नहा लेती है। और यहाँ पे जब तक मैंने कर लिया गोभी को बॉयल, आलू को बॉयल कर लिया है, अब मैं जल्दी से बनाती हूँ खाना। क्या है कि माँ आ रही है, मेरी सासू माँ, जस्ट अभी ये स्टेशन से उनको लाने के लिए गए, तो इसलिए आज हम लोग का सुबह थोड़ा सा जल्दी हो गया, जल्दी जल्दी सारे काम में हो रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं। तो इस टाइम मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। गोभी को भी बॉयल करके हल्का फ्राई कर लिया था, आलू भी बॉयल थी उसको भी फ्राई कर लिया था। फिर मसाला देकर इसमें प्याज वगैरह ऐड नहीं किया था, क्योंकि आज एकादशी थी तो बिल्कुल भी प्याज नहीं बनेगा ना। और इस तरीके से सूखी सब्ज़ी मैं बना रही थी, इसको ढक ढक कर अब मैं अच्छे से पका लेती हूँ लोहे की कढ़ाई में। तो मैंने आटा भी लगा लिया है और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बनी ही हुई है, तो बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर फिर बात करती हूँ। सब्जी भी ऑलमोस्ट बन ही गई है, आटा लगा लिया है, तोरई है। देखती हूँ अगर माँ का, मुझे लग रहा है कि माँ का भी व्रत होगा ही, क्योंकि आज एकादशी ऐसे ही मैं एकादशी करती हैं। फिर आज तो भीमसेन वाली है, अगर उनका व्रत हुआ तब भी ठीक है, और नहीं होगा तो फिर मैं तुरई की सब्ज़ी भी बना दूँगी थोड़ी सी, क्योंकि माँ को आलू वाला तो देना नहीं रहता है। और बच्चे बहुत उधम कर रहे हैं, उधम से मतलब है कि बस अपने रूम में खेलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे परेशान करते हैं या सामान इधर उधर करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो प्लेइंग का और स्टडी का है ना, वो उनका वाला रूम है, बीच वाला रूम। तो उसमें वो चाहे जितना उधम कर ले, थोड़ा सा गंदगी भी कर ले तो कोई बात नहीं, बाकी पूरे घर साफ़ सुथरा ही रहता है, पूरे घर में उधम नहीं करते हैं। अब बस माँ आ जाए, जल्दी से आ ही रही होगी। और आज एकादशी थी ना, तो प्रिंसेस को आस पड़ोस वाली जो भाभी थी उन लोगों ने पैर छू छू कर पैसा दिया था, तो ये देख के खिलौने वगैरह लाई। अब इस टाइम में माँ आ गई थी, माँ ने बात वगैरह ले लिया था, खाना पीना खा लिया था, फल फूल खा लिया था। मतलब ये दोपहर का टाइम हो गया था रेस्ट करने का। दोपहर से मतलब है कि टाइम तो 11:30 का ही हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ का जो काम होता है मोस्टली हो गया था, क्योंकि आज हम सुबह से ही बहुत एक्टिव थे, तो इस कारण से। तो मैंने कहा माँ फ़ोन पर बातें कर रही है, माँ का बाल देह हाथ बड़ा रूखा रूखा लग रहा था, तो मेरे पास नारियल तेल था, मैं कहीं इसी से माँ की थोड़ी सी मालिश कर देती हूँ, बाल में लगा देती हूँ, बाकी पैर हाथ वगैरह में मैंने लगा दिया था। और यहाँ पर माँ फ़ोन पर बात कर रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों से नहीं मिलाया था, बाकी आगे की वीडियो में ऑफ कोर्स मिलवाती हूँ। तो बस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि माँ आ गई हैं, माँ से भी आप लोगों को मिलवाऊंगी। अभी माँ फ़ोन पर बात कर रहे थे, इसलिए मैं डायरेक्ट माँ से बात नहीं करवाई। तो माँ का खाना पीना, बच्चों का जो ब्रेकफास्ट होता है थोड़ा सा लेट से हुआ है, बिस्किट आम फल ये सब इन लोगों ने खा लिया था, मिठाई वगैरह। फिर 2-2 रोटी खिला दिया, मतलब 2 बजे तक ही इन लोगों को खिलाऊँगी। और 1 बज के है 12, मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया है, और मेरी कल की भी व्रत है, तो थोड़ा सा तो लगता ये है कि पानी का ज़्यादा लगता है अभी। बट सावित्री भी हाल में ही था, उसमें भी 3 बजे तक ऐसे ही रहाना था,
तो आज तो लगभग 7 बज जाएगी नाना में भी। अब देखती हूँ, काम बस यही है कि सब्जी बना हुआ है, बस रोटी सेक कर फिर से एक बार बच्चों को खिलाना है और जो थोड़ा बड़ा मालों का होगा वो सब करना है। गुड इवनिंग फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो अब हो गया है शाम का 6, देखो 6 बज गए ना। और यार 6:26 हो गया, मुझे लग रहा था कि 6 ही हो रहा है। और मैं जा रही हूँ, मैं सुबह से पानी वगैरह कुछ भी नहीं पी हूँ, बस चेहरे को पानी से 1-2 बार धो ली हूँ। सिर्फ पानी को चेहरे से 1-2 बार धो ली हूँ, बाकी पानी एक घूंट भी नहीं पी हूँ। मैंने सोचा था कि बहुत जल्दी जल्दी कर लूँगी, लेकिन अभी देखिए 6:30 हो गया और फिर मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर से आऊँगी, फिर घर का पूजा करूँगी, फिर प्रिंसेस के पैर छूँगी, इसको शरबत पिलाऊँगी, जो दक्षिणा देना होगा वो दूँगी, उसके बाद पानी को ग्राइंड करूँगी। तो मैंने कहा था कि माँ आई हुई हैं, आप लोगों को ज़रूर उनसे मिलवाऊँगी, उनका आशीर्वाद दिलाऊँगी। तो यहाँ पर जय श्री कृष्णा। माँ बहुत नेक चीज़ के लिए आए हैं हम चारों धाम करने के लिए। कल मेरा गाड़ी है, कल जाएंगे गंगोत्री, जमुत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बस भगवान सब अच्छे से करे, आप लोग भी विश कीजिएगा कि कोई दिक्कत ना हो, कुछ भी दिक्कत ना हो। माँ बेटे के साथ जा रहे हैं और हस्बैंड जी जा बहू रहे को हैं। भी जाने का बहुत मन था लेकिन हम मना कर दिए कि छोट बच्चा है, तुम बाद में कभी जाना। कोई बात हम नहीं, लोग माई बेटा जा रहे हैं। रहुआ जाए तो हम ये कि पुण्य मिली, माई के पूजा पाठ के पुण्य बाले बच्चा के मिलेला। तो बस अब मैं संतोष बाबा के मंदिर आती हूँ। सोची थी कि अब तक पानी पी लूँगी, लेकिन 6:30 बजे गया है। अब जल्दी से आती हूँ, फिर घर का पूजा वूजा करती हूँ, फिर माँ से आप लोगों को मिलवाती हूँ। फिर मैं इनसे कह कि चलिए मुझे पहुंचा दीजिए। हालांकि ये मंदिर नज़दीक ही है, लेकिन फास्ट में रहिए तो चलने का मन नहीं करता है। और नाना में भी 1-1.25 किलोमीटर होगी हमारे घर से, तो बस ये कहे चलो बाइक से पहुंचा देता हूँ, फटाफट तुम कर लेना, उसके बाद फिर रिटर्न हो जाना। तो वही हम जा रहे थे मंदिर के लिए। तो मैंने बस बाबा पे जल चढ़ा दिया, दिया जला दिया है। ज़्यादा कुछ पूजा भी नहीं किया, फूल माला बेलपत्र कुछ मैं लेकर ही नहीं आई थी। जैसे थोड़ा बहुत हुआ है कर लिया है। देख लीजिए बाबा हैं, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। बाबा सबके साथ अच्छा करे। बहुत शांति है यहाँ पे, पर मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो ये है संतोष बाबा का मंदिर। वैसे तो मैं भोलेश्वर बाबा के मंदिर ज़्यादातर जाती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रैफिक वाले एरिया में पड़ता है और दूर भी है, तो इसलिए मैं कही चलो यहीं पर चलती हूँ। दर्शन करने से मतलब है, बाबा तो एक ही है, चाहे मंदिर कहीं की। मैं घर का ही पूजा कर ली हूँ, मंदिर से आ गई थी, फिर घर का। वैसे तो घर का पूजा करके मंदिर जाना चाहिए, लेकिन मंदिर में थोड़ा सा जल्दी गई थी, 6:30 हो गया था, लेकिन हल्का हल्का सनराइज़ था, तो पहले भी मंदिर चले गई, फिर आकर अभी घर का कर लिया है। अब प्रिंसेस और बाबू इनके साथ गए हैं, आ जाए तो फिर मैं पहले प्रिंसेस को जल पिलाऊँगी शरबत, उसके बाद खुद पीऊँगी, बाबा को दिखलाती। तो बस इस टाइम मेरे घर की शाम की पूजा भी हो गई थी। आज संध्या नहीं, आज पूजा था, क्योंकि बाकायदा मैंने सब कुछ किया था, तो इसको तो पूजा ही कहे। सुहागिन रहो, बाल बच्चा बाद में पढ़ लिख के अपना अपना स्थान बढ़िया बढ़िया ग्रहण करे, सुहाग चल रहे, जुड़कुट हो के दोनों बुढ़ा बुढ़ी जोड़ी आबाद। तो माला भी छू ले, बाबू ले लो, चलो।
कहाँ घुस गया था तुम? शरबत भी इसको पिलाना था। मुझे तुमको भी शरबत पिलाई पिलाना है। हाथ रखो आशीर्वाद दो मम्मा का। कहो सदा सुहागिन रहो, खुश रहो। बोलो तथा सुहागिन रहो, खुश रहो। हाँ, डैडी जोड़ी चार- आबाद रहे, मम्मी पापा का जोड़ी आबाद रहे। डैडी 4 धाम में जा रहे हैं, अच्छे से डैडी और दादी माँ सुरक्षित लौटे। दिखा दो, फैमिली को दिखला दो ये। हाँ मम्मी चप्पा तुम्हें भी चाहिए बाबू ऐसे। तो अब मैं फाइनली बैठ गई हूँ कहाँ पर, खाने वाले जगह पे। खाने का तो भूख नहीं रहता है, पर प्यास तो एकदम चरम सीमा पर आ गया है। बहुत तेज़ प्यास लगी है। प्रिंसेस को पैने छू लिया, पैसा दे दिया, शरबत थोड़ा सा पिला दिया। अब मैं खुद पीऊँगी, दिखलाती हूँ। हे फैमिली, तो ये मेरा फलाहार था। इसमें ना तरबूज और आम का बहुत वो होता है, तो शरबत, तरबूज, आम और छेना, जिसमें मैं छेना खा ही नहीं पाई। तो उस टाइम खाई ना तो मुझे बहुत तेज़ उल्टी लगने लगी थी, इतना तेज़ कि मैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इसमें एक ही बार बैठ के जितना भी खाना पीना आप कर लीजिए, बाकी गैस का सामान, चाय वाय, दूध ये सब नहीं पिया जाता है। तो मैं एक ही बार में जितना भी खाना पीना था खा ली थी, बट छेना तो नहीं खा पाई, मुझसे खाया ही नहीं गया था, बहुत उल्टी जैसी हो रही थी। फिर मैं लेट गई। उसके बाद उठी तो देखी कि बहुत सारा बर्तन था, खाना बनाना था, मतलब वही घर गृहस्थी वाला काम बचा हुआ था। वैसे तो हस्बैंड जी ऐसे ऐसे टाइम में मेरा हेल्प कर देते हैं, बट आज वो भी बहुत बिजी थे, क्योंकि कल ही उन लोगों का ट्रेन था, जाना था उन लोगों को, तो उनको शेविंग वगैरह करवानी थी, हेयर कट करवानी थी, इसलिए इस टाइम वो चले गए थे। तो मैं किचन में बर्तन वगैरह धुल ली हूँ, आटा लगा ली हूँ, और देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे ही पानी पीती मुझे इतनी उल्टी जैसी लग रही थी ना कि पूछो मत, पूरा एकदम उल्टी जैसा लग रहे थे। तो मैं ठीक से खाए हुए भी नहीं, छेना छोड़ दी थी, फ्रूट्स बड़ी मुश्किल से खाए थे, और शरबत सारा पी लेते। एक ही बार इसमें खाना पीना जो भी था एक ही बार था। अब मैं पानी वगैरह नहीं पीऊँगी, प्यास लगे चाहे जो लगे, अब रात ऐसे ही निकाल लूँगी। और इसका एक नियम होता है ना, पारण का भी है, तो कल जो मैं वीडियो बनाऊँगी पारण करूँगी, उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, यहीं तक रखती हूँ। वैसे तो निर्जला किया जाता है इसको, बहुत सारे ज़्यादातर लोग निर्जला ही करते हैं, लेकिन मेरी दादी माँ कहती थी कि सुहागनों को निर्जला नहीं करना चाहिए, तो मैं निर्जला तो नहीं की, लेकिन हाँ ये भी काफ़ी मुझे अच्छे से पता चला, बहुत अच्छे से पता चला। खाने से पहले भी, मतलब पानी पीने से पहले भी, पानी पीने के बाद भी। अब बस ये है कि इन लोगों का खाना पीना, फिर का बर्तन वर्तन हो जाए, उसके बाद राहत मिलेगी। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती है आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।